दोस्तों, भारतीय रेलवे अमृत भारत का जो महत्व है पूरे देश में उसको अच्छी तरह से समझ चुका है सिर्फ 2 अमृत भारत को लॉन्च करने के बाद ही। और ये जो 2 अमृत भारत अभी हमारे देश में चल रही है, इनसे भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जो नॉन एसी ट्रेनें हैं, स्लीपर एंड जनरल कोच वाली, इसकी कितना ज्यादा जरूरत है पूरे देश में। एनडीसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ाने वाली है। एनडीसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने 3 अमृत भारत के जो रूट है नए वाले, उसको अप्रूवल दे दिया है, इस पर मंजूरी दे दिया है। यानी कि दोस्तों, ये जो 3 रूट है जिनको अप्रूवल मिला है, इन पर अमृत भारत ट्रेन की जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पर 100% कंफर्म हो गई है। और जो भारतीय रेलवे ने इन 3 रूटों को चुना है अमृत भारत के लिए, ये सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, काफी ज्यादा जरूरत है नई ट्रेनों को इस रूट पर। और इसीलिए अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन का जो सुविधा है वो इन तीनों रूट पर मिलने वाला है भारतीय रेलवे द्वारा। और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। रूट वगैरह सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इसी डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखते हैं कि एक बार में 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होती है, इसी तरह दोस्तों आने वाले महीनों में जो अमृत भारत ट्रेनें हैं उनका लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगा। और एक साथ आपको 10, 12, 15 अमृत भारत ट्रेनें देश में इनॉग्रेट होते हुए दिखेगी। यानी कि इसका जो नेटवर्क है वो पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों इसके रूट वगैरह पर भी सर्वे का काम जारी है और नए नए रूटों पर जो इंडियन रेलवे है वो लगातार स्टडी कर रही है अमृत भारत को लॉन्च करने से पहले। और ऐसे ही 3 रूटों का जो नाम है वो यहाँ पर सामने आ चुका है और इनको जो मंजूरी है वो यहाँ पर मिल चुका है अमृत भारत के लिए। दोस्तों, अगर हम बात कर ले इन 3 नए रूटों के बारे में जिन पर अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है, तो इसमें जो सबसे पहला रूट है अमृत भारत के लिए, ये है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल वाला। और हमारा जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल वाला रूट है, इस पर अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाले रूट पर अमृत भारत ट्रेन की जो सुविधा है वो रेल यात्रियों के लिए मिलने वाली है भारतीय रेलवे द्वारा। दोस्तों, हमारा मुजफ्फरपुर से आनंद विहार यानी कि दिल्ली वाला ये जो रूट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, बिहार को जोड़ने वाला ये रूट है। और बिहार से काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली जितनी भी ट्रेनें चलती है फिलहाल में, सभी की सभी पूरी तरह से पैक चलती है। यानी कि किसी में आपको कंफर्म टिकट तुरंत नहीं मिलेगा। और इस पर इंडियन रेलवे अच्छे से स्टडी कर रही है। और इसी को देखते हुए अमृत भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में लिया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। दोस्तों, अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल वाले इस रूट के बारे में, तो मुजफ्फरपुर से ANVT यानी कि आनंद विहार टर्मिनल का जो टोटल डिस्टेंस है वो 1078 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि 1080 किलोमीटर की इस दूरी पर हमारी अमृत भारत को इंडियन रेलवे उतारने वाली है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार यानी कि 1078 किलोमीटर की दूरी को अभी जो ट्रेनें चलती है वो लगभग 18 से 22 घंटे का जो एवरेज ट्रेवल टाइम है वो लेने के बाद कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों, इसी सेम डिस्टेंस पर हमारी जो अमृत भारत है 1078 किलोमीटर की दूरी को लगभग 16 से 17 घंटे के आसपास में ये गाड़ी कवर करने वाली है। यानी कि ट्रेवल टाइम में भी आपको कुछ बचत देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आधुनिक यात्रा करने का जो मौका है वो इस अमृत भारत ट्रेन में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली ये जो अमृत भारत है, इसके अगर हम पूरे रूट के बारे में बात करें तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर कई रूटों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल के रास्ते दिल्ली जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेनें वो लखनऊ के बाद बरेली और मुरादाबाद वाले रूट को भी लेते हुए दिल्ली तक जा सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों एक और रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए, वो हो जाता है मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर होते हुए लखनऊ और उसके बाद कानपुर सेंट्रल होते हुए ये गाड़ी दिल्ली तक जा सकती है। और यही रूट होने वाला है हमारी अमृत भारत ट्रेन का। एक काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये गाड़ी मुजफ्फरपुर से खुलेगी, उसके बाद हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान होते हुए ये गाड़ी गोरखपुर पहुंचेगी और गोंडा, लखनऊ, कानपुर के रास्ते दिल्ली यानी कि आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली हमारी इस अमृत भारत में आपको टोटल 20 डब्बे वाला कोच देखने को मिलेगा, जिसमें 12 स्लीपर और 8 जनरल के कोच लगे होंगे। और एक काफी बड़ी सुविधा होगी मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर से ही ये गाड़ी ओरिजिनेट करने वाली है अमृत भारत ट्रेन। ऐसे में दोस्तों पहले से जो चल रही ट्रेनें हैं लाइक सप्त क्रांति हो गया, वैशाली हो गया और बिहार संपर्क क्रांति हो गया, ऐसी ट्रेनों में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो एक अमृत भारत का भी जो नया ऑप्शन है वो मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए मिलेगा। हालांकि दोस्तों मुजफ्फरपुर से ANVT के बीच में चलने वाली ये जो अमृत भारत है नई वाली, ये शुरुआत में तो सप्ताह के 1 दिन ही चलने वाली है या फिर सप्ताह के 2 दिन भी चल सकती है। यानी कि फिलहाल इस गाड़ी की जो सुविधा है
वो रोजाना तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दिन ये गाड़ी जरूर चलने वाली है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच में। वहीं दोस्तों अगर हम बढ़े आगे और बात करें दूसरे रूट के बारे में जिस पर अमृत भारत को मंजूरी मिल चुका है, तो दोस्तों ये रूट हो जाता है हमारा मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाला। और मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाला रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एक ट्रेन का ऑप्शन अभी आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने के लिए, इसीलिए ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर ट्रेनों की काफी शॉर्टेज है और इसीलिए पैसेंजर को जो कंफर्म टिकट है वो मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने के लिए नहीं मिल पाता है। दोस्तों मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाले इस रूट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर से पोरबंदर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2442 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही जो ट्रेन है वो लगभग 46 घंटे और 30 मिनट में कवर कर लेती है। यानी कि आपको लगभग 50 घंटे का समय लग जाता है अभी मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने के लिए। और इसी लंबे ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए और एक आधुनिक ट्रेन की जो सुविधा है वो यात्रियों को दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाले रूट को यहाँ पर फाइनल किया गया है अमृत भारत को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों मुजफ्फरपुर से पोरबंदर यानी कि 2442 किलोमीटर की दूरी को हमारी जो अमृत भारत है वो लगभग 40 से 42 घंटे में कवर करने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अमृत भारत ट्रेन एक पुश पुल ट्रेन है, इसलिए काफी जल्दी रफ्तार पकड़ लेती है। इसलिए जो ट्रेवल टाइम है वो मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाले रूट पर अच्छा खासा रिड्यूस होने वाला है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से अगर आपको पोरबंदर जाना है तो आपको बहुत जल्दी ही एक और नई ट्रेन का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन से। और जो लंबा वेटिंग लिस्ट लगा रहता है अभी मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने वाली इस गाड़ी में, उससे भी यात्रियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों मुजफ्फरपुर से पोरबंदर जाने वाली भी हमारी जो अमृत भारत लॉन्च होने वाली है ये भी सप्ताह के एक दिन ही चलेगी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट है, इसलिए रोजाना या फिर बाई वीकली भी ये ट्रेन फिलहाल के लिए तो नहीं चलने वाली है। इसलिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के लिए गाड़ी चलेगी। और जो लंबा वेटिंग लिस्ट लगा रहता है अभी चल रही ट्रेन में, उसे गाड़ी थोड़ी निजात दिलाने वाली है। दोस्तों मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाले रूट पर हमेशा से ही नई ट्रेनों की जो मांग है वो लगातार आती रहती है। रेलवे बोर्ड के पास लोग पत्र वगैरह लिखते रहते हैं नई ट्रेन को लॉन्च करने के लिए मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के बीच में, और शायद यही रीजन है और ट्रेनों की शॉर्टेज का जो रीजन है उसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर से पोरबंदर वाले इस रूट को अमृत भारत के लिए फाइनल कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के बीच में इस अमृत भारत का जो परिचालन है, लॉन्चिंग है, वो भारतीय रेलवे करने वाली है। इसी तरह अगर हम बढ़े आगे और बात करें सबसे लास्ट यानी कि तीसरे रूट के बारे में जिस पर अमृत भारत को मंजूरी मिल चुका है, तो दोस्तों ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी ये तीसरी अमृत भारत मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के बीच में चलने वाली है। दोस्तों मुजफ्फरपुर एक ऐसा जंक्शन है जो कि उत्तर बिहार का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन माना जाता है और एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है भी। इसीलिए दोस्तों मुजफ्फरपुर से ही ये जो तीनों अमृत भारत है उसको उतारने के लिए भारतीय रेलवे प्लानिंग कर चुकी है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से जो 3 नए रूट हैं इनको मंजूरी मिल चुका है अमृत भारत के लिए। दोस्तों मुजफ्फरपुर से बेंगलोर वाली जो अमृत भारत है ये लगभग 2700 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है, यानी कि ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट होगा। और इस 2700 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभी जो ट्रेनें चलती है वो लगभग 50 घंटे से लेके 51 घंटे और 30 मिनट तक का समय लेती है। लेकिन दोस्तों हमारी जो अमृत भारत लॉन्च होने वाली है मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के बीच में, वो इस 2700 किलोमीटर की दूरी को लगभग 45 से 46 घंटे के आसपास में कवर करने वाली है। यानी कि मुजफ्फरपुर से बेंगलोर वाले रूट पर भी जो ट्रेवल टाइम है उसमें गाड़ी अच्छी खासी रिड्यूस करने वाली है। ट्रेवल टाइम को कम करने के साथ ही जो भारतीय रेलवे है वो इस अमृत भारत में काफी आधुनिक सुविधा भी प्रोवाइड करवाती है। इसलिए मुजफ्फरपुर से बेंगलोर जाने वाली जितने भी यात्री हैं उनको एक आधुनिक ट्रेन का जो सुविधा है वो भी यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों हमारे मुजफ्फरपुर से बेंगलोर जाने वाली अमृत भारत भी हफ्ते के सिर्फ एक दिन ही चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रूट है और यहाँ पर उतने रेक्स नहीं है अमृत भारत के जिनकी मदद से गाड़ियों को रोजाना चलाया जा सके। इसलिए शुरुआती फेज में ये गाड़ी सिर्फ एक दिन ही चलने वाली है मुजफ्फरपुर से बेंगलोर और बेंगलोर से मुजफ्फरपुर के बीच में। खैर एक दिन ही सही, इस ट्रेन के चलने से जो अभी चल रही ट्रेनों में लंबा वेटिंग लिस्ट लगा रहता है उसे थोड़ी बहुत सहूलियत जरूर मिलने वाली है। दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर से बेंगलोर जाने के लिए आपको 2 ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रेनों की शॉर्टेज होने के कारण ये जो 2 ट्रेनें चलती है अभी फिलहाल में, इनमें काफी लंबा वेटिंग लिस्ट लग जाता है। और शायद इसी को देखते हुए और नई ट्रेन की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर से बेंगलोर वाली इस रूट को भारतीय रेलवे ने फाइनल कर दिया है, मंजूरी दे दिया है अमृत भारत के लिए। और ये जो तीनों रूट है मुजफ्फरपुर से चलने वाली अमृत भारत के लिए, इन पर भारतीय रेलवे अच्छी तरह से प्लानिंग कर चुकी है और इसको लेकर आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और मुजफ्फरपुर से चलने वाली ये जो तीनों अमृत भारत है इस पर हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का खुद मॉनिटरिंग है। यानी कि श्री अश्विनी वैष्णव जी खुद ही चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से 3 अमृत भारत को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। और इसको लेकर श्री अश्विनी वैष्णव जी 6 मार्च को ही आने वाले थे मुजफ्फरपुर जंक्शन और यहाँ पर मुजफ्फरपुर जंक्शन का दौरा भी करने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली मुजफ्फरपुर से अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन अगर चलती है तो स्टेशन को भी काफी तेजी से
रीडेवलप करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अश्विनी वैष्णव जी का जो दौरा है वो 6 मार्च को था मुजफ्फरपुर आने के लिए, लेकिन 6 मार्च को तो मुजफ्फरपुर नहीं आ पाए और उसके बाद पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और इसके वजह से इनॉग्रेशन दौरा वगैरह सभी चीजें कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें खत्म होने के बाद हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी हैं वो मुजफ्फरपुर जंक्शन का दौरा करने वाले हैं और इसी दौरा के दौरान हमारी जो ये अमृत भारत ट्रेनें हैं जो कि मुजफ्फरपुर से चलने वाली है इन सभी की घोषणा करने वाले हैं और हो सकता है कि जो इनॉग्रेशन है वो यहाँ पर मुजफ्फरपुर जंक्शन दौरे के दौरान ही कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों 6 मार्च को कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया गया था कि अश्विनी वैष्णव जी का दौरा होगा मुजफ्फरपुर जंक्शन और इसके साथ ही अमृत भारत का जो इनॉग्रेशन है वो भी होने वाला था मुजफ्फरपुर से ANVT यानी कि आनंद विहार टर्मिनल के बीच में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि मुजफ्फरपुर से चलने वाली ये जो 3 अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके रूट को मंजूरी मिल चुका है, ये रूट फाइनल कर दिए गए हैं अमृत भारत के लिए और एक काफी बड़ी खुशखबरी है, खासकर उत्तर बिहार के जो लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी सौगात होने वाली है। बाकी दोस्तों आगे इसको लेकर कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।